बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल है वो कारोबार में, बिज़नेस में तरक्की का अमल है कि ये जो अमल जो शख्स कर लेगा, अपने पास रख लेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से उसके कारोबार में, बिज़नेस में तरक्की होगी। और जिस चीज़ की आपके घर में कमी है, अनाज की कमी है, तो इसे अनाज वाली जगह पे रखें। रुपए की कमी है, पैसों की कमी है, तो इसे पैसों वाली जगह पे रखें। और अगर कोई और तंगी है तो उस तंगी वाली जगह पे इस चीज़ को रख लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से वो तंगी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ लोग ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो हदीस पाक में है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआ के 3 दर्जे हैं, कबूलियत के 3 दर्जे हैं। एक दुआ जो हमने मांगी और कबूल होगी, एक दुआ जो हमें कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद उसकी कबूलियत के असरात नज़र आएंगे, और एक दुआ वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क़यामत के दिन तक मुअख्खर कर दी। और ये अल्लाह की हिकमत है कि फ़ौरन कबूल कर दी और कुछ अरसे बाद कबूल हुई, तो उसकी मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन शरह फरमाते हैं कि अगर फ़ौरन आपको दे दी जाती, आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश, आपकी दुआ कबूल हो जाती, तो वह शायद आपके हाथ में बेहतर ना होती, आपको उसकी वजह से नुकसान होता, आपके अंदर गुरूर पैदा हो जाता, तकब्बुर पैदा हो जाता, घमंड पैदा होता, और आप उस नेमत की वजह से तबाह व बर्बाद हो जाते, हलाक हो जाते। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है। और कोई दुआ ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में कबूल नहीं फरमाता, लेकिन अल्लाह की बारगाह में लिखी जाती है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ का अजर व सवाब अता फरमाता है। और हदीस पाक में है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे को उस दुआ का अजर व सवाब मिलेगा जो दुनिया में उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो बंदा ख्वाहिश करेगा कि मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं मांगनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, और दुआएं अल्लाह पाक की बारगाह में लिखी जाती हैं। तो आज का जो अमल है ये बहुत ही मुफीद अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल को आपने फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद तहारत के साथ लिखना है। ज़ाफ़रान लेना है और अर्के गुलाब लेना है, और एक साफ कागज़ जिसके ऊपर लाइनें ना हों, उसके ऊपर आपने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 क़ाला या ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना, तो आपने अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना यहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी है। अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन से 3 मरतबा आपने दोबारा इसको पहले पूरी आयत मुबारका अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना से लिखना स्टार्ट करनी है। 1 मरतबा आपने पूरी लिख लेनी, और फिर उसके बाद 3 मरतबा वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिख लेनी। और फिर उसकी दूसरी साइड पे, कागज़ के दूसरी साइड पे अपना नाम लिखना है और अपनी वालदा का नाम लिखना है। और अब आपके पास ये एक तवीज़ तैयार हो गया। अब असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद अगर उसी दिन आप कर लें तो तब भी ठीक है, और किसी और दिन करें तो तब भी ठीक है। आपने 4100 मरतबा यानी 4100 मरतबा या वहाबू अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम आपने पढ़ने, और उस पर्चे पे, उस तवीज़ पे आपने दम कर लेना है, और उस तवीज़ को उस जगह पे रखें जहाँ पे आपकी कुछ कमी है, रिज़्क़ की कमी है, पैसों की कमी है, या और कोई चीज़ है जो आपके घर में कम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में वसअत अता फरमाएगा। अगर आपका कारोबार, बिजनेस, उसमें आपको घाटा आ गया है तो आप कारोबार वाली जगह पे रख दें, और आप पैसों वाली जगह पे रख दें। आप घर में अनाज वाली जगह पे रखते हैं, जहाँ आप दाने वगैरह, आटा वगैरह, चावल वगैरह रखते हैं, आप उस जगह पे रख दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से अल्लाह पाक आपके घर में बरकत, खैर व बरकत अता फरमाएगा। और ये बहुत से लोगों ने ये अमल किया और उन्होंने बताया कि हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप भी ये अमल करें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, इस अमल की बरकत से, क्योंकि ये कुरान करीम की आयत है, और कुरान करीम खैर व बरकत का ज़रिया है। कुरान करीम ऐसी किताब है कि जिसमें दुनिया की भलाई भी है और आखिरत की भलाई भी है। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।